बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और आपको सभी परीक्षा जैसे अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी जो करना है तो किससे करना है, एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही करना है। चलिए, अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी, इसमें पाठ की पूर्व की तैयारी दिया है। निम्न रेखा चित्र के वाक्य में नीचे दिए गए शब्दों को लिखकर पूर्ण करो। देखो, नालियों का पानी काले रंग, झाग से भरपूर, अपशिष्ट जल। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अपशिष्ट जल, और अपशिष्ट जल से क्या होता है, काले रंग, नालियों का पानी, झाग से भरपूर। फिर अपने साथी से चर्चा करो और उसने बॉक्स डी में क्या लिखा है, क्यों लिखा अपशिष्ट जल, क्या उसने सही लिखा, अपने विचार लिखो। तो ये यहाँ पे डी में क्या लिखे हैं, अपशिष्ट जल लिखे हैं, ये अपशिष्ट जल लिख दिए और उसके बारे में आप विचार लिख सकते हैं। चलिए, आगे क्या दिया है। अब इस रेखा चित्र को पूर्ण करो निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके। देखिए, वाहित जल, कार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जीवाणु, सूक्ष्म जीव। तो देखिए, वाहित मल, जो वाहित मल है उससे क्या क्या होता है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है, कार्बनिक अशुद्धियाँ, सूक्ष्म जीव और जीवाणु। तो इस प्रकार से आप इस रेखा चित्र को पूर्ण कर सकते हैं। फिर आगे क्या दिया है, अब अपने साथी से चर्चा करो एवं इसके अतिरिक्त वाहित मल में अन्य क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विचार कर लिखो। देखिए, वाहित मल में क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं, लकड़ी के टुकड़े, मिर्चियों के अपशिष्ट आदि। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसे पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, आगे क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। यहाँ पे ये विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्या कह रहा है, झाग से भरपूर तेल मिश्रित, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लाडो आदि से नालियों में जाता है, खालिस्तान कहलाता है। तो आंसर बन जाएगा अपशिष्ट जल। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व जल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो आपका आंसर में आ जाएगा वाहित मल उपचार। फिर अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपक और खालिस्तान हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बायोगैस। फिर नेक्स्ट है, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर खालिस्तान के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो आपका आंसर में आ जाएगा यूकेलिप्टस। किसके वृक्ष लगाए जाते हैं, यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। प्रश्न नंबर 1, अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना कि किसके द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सलाखाओं यानी छन्ने, सलाखा छन्ने यानी बार स्किन द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्लोरीन। इसका कौन से जल रसायन का, किस रसायन का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कारखानों से निकला पानी, ये क्या कहलाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी हो जाएंगी, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, हैजा टाइफाइड। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भूमजल कहलाता है। तो भूमजल क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भूमिगत जल, ये क्या कहलाता है, भूमजल कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के क्या कार्य हैं। तो देखिए, अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छन्नों से बने शलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नेपकिन, डंडियाँ आदि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर बता देंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। प्रश्न था जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 22 मार्च 2005 को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, जल को रो, रोगो रागो रोगो रागोड़ मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो इसका सही प्रश्न रागोड़ नहीं होगा, रोगो मुक्त युक्त करने के लिए 2 रसायनों के नाम क्या हो जाएंगे, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। देखिए, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम क्या होगा, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और पेचिस आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, जीवन के लिए
लोगो चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से जीवन के लिए जल के लोगो चित्र बना के बता सकते हैं और अपनी कॉपी में बना सकते हैं या चिपका सकते हैं चित्र बना के। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं, क्रमबद्ध रूप से लिखो। तो देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं। नंबर 1, सलाखा छन्नों से गुजारना। नंबर 2, ग्रिड व बालू अलग करने वाली टंकी से गुजारना। नंबर 3, स्लज और बायोगैस हटाना। और नंबर 4, वातन करना, क्लोरीन मिलाना। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, यदि अशुद्ध जल पीने के लिए उपयोग किया जाता है तो क्या होगा, लिखो। देखिए, अशुद्ध जल पीने से हम बीमार हो सकते हैं। यदि गंभीर स्थिति हुई तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। किसके कारण? अशुद्ध जल पीने के या अशुद्ध जल का उपयोग करने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, शुष्क अपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। उत्तर देखिए इसका, तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की तरह जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियों में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, और कैसे प्रश्न है ये, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है, वाहित मल क्या है, अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। उत्तर देखिए, घरों, उद्योगों, कृषि कार्य खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग और पीने से पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। उत्तर देखिए, आपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित सक्रिय अपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या है, क्रमी प्रसंस्करण शौचालय क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। इसलिए इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 का ब नंबर, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर देखिए, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण जैसे सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। उत्तर देखिए, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका। नंबर 1, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना। नंबर 2, अपने आस पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 कैसा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों को संक्षेप में वर्णन करिए। देखिए, इसके संक्षिप्त चरण क्या क्या है। पहला चरण, अपशिष्ट जल को सलाखा से गुजारकर इसमें से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। द्वितीय चरण में ग्रेट व बालू को अलग किया जाता है। तृतीय चरण में अवायवी जीवाणुओं द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। और चतुर्थ चरण में जल में क्लोरीन मिलाकर इसे शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। उत्तर देखिए इसका, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों पर, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में भी मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपस्थित मल का पर
विभिन्न रोगाणु पनपते हैं जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 1 है। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाइए। तो क्या करना है, आपको जल संरक्षण से संबंधित पोस्टर बनाना है और अपनी कक्षा में लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे एक जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर बनाया, जल ही जीवन है, उस पर चित्र है। प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है, अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। आपके परिवार में सदस्यों की कुल संख्या क्या क्या है। देखिए, अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ करते हैं वो बताना है, निम्न तालिका को पूर्ण करना है और अपने सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों को लिखना है। जैसे यहाँ क्रमांक 1 से 8 तक दिया है। सदस्यों द्वारा किए गए कार्य: खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, नहाना, शौचालय, वाहन धोना, जानवर धोना, पानी पीना। ये क्या हो गया, सदस्यों द्वारा किए गए कार्य हैं। कार्य को करने में उपयोग में लाया गया जल, जैसे खाना बनाने में कितना 7 लीटर, बर्तन धोने में 12 लीटर, पोछा लगाने में 8 लीटर, नहाने में 15 लीटर, शौचालय में 10 लीटर, वाहन धोने में 20 लीटर, जानवर धोने में 25 लीटर और पानी पीने में 4 लीटर जल की आवश्यकता हुई। आप अपने आधार पर भी इसे लिख सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उक्त तालिका के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए। जल की खपत सबसे कम किस कार्य में को करने में होती है, तो पानी पीने में। फिर दूसरा प्रश्न है, जल की खपत सबसे अधिक किस कार्य को करने में की जाती है, तो वाहन धोने में। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या दिया है, उपयोग के पश्चात ऊपर उपयोग किए हुए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम बगीचे में कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं सिंचाई के लिए। फिर अगला प्रश्न है, अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो देखिए, रसोई घर से निकलने वाले जल का उपयोग बगीचे में करेंगे, जल का समुचित उपयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है, तो आप उत्तर बता देंगे, क्लोरीन टेबलेट, क्लोरीन जल, वाटर प्यूरीफायर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, अशुद्ध जल के उपयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, नाम लिखो। तो अशुद्ध जल के उपयोग से हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और पेचिस आदि बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट 2 के जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर कंप्लीट हुए और प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ आपका। और इसके साथ ही जो आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 13 में क्या दिया हुआ था, अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताया। यदि इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।